दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल में तुम और हिंदी में। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 12, जिसका नाम है याचक और दाता। तो आशा करती हूँ कि आपने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बहुविकल्प शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धा जो फूल बेचती थी। प्रश्न दूसरा है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेठ जी। प्रश्न तीसरा, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ गई थी? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर रहेगा, वृद्धा माँ को ना देखकर। प्रश्न चौथा है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो ऑप्शन नंबर डी, ममता की। और प्रश्न पांचवा है, ममता महता के स्थान पर तो आप प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, ममत्व। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवां है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग है। प्रश्न आठवां है, माँ की ममता ने औषधि का काम किया। नौवां है, सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे याचक बनकर खड़े थे। प्रश्न 10वां है, प्राणों के लाले पड़ना मतलब ये क्या है? मुहावरा है। मुहावरा रहेगा ये। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला 11वां प्रश्न, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का सही प्रयोग है। उद्धरण चिन्ह आएगा, फिर मेरा बच्चा बहुत बीमार है, फिर उद्धरण चिन्ह बंद, फिर पूर्ण विराम आ जाए। तो ये वाक्य पूरा सिस्टमेटिक हो जाएगा। प्रश्न 12वां है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? उत्तर रहेगा, मोहन के सुखद भविष्य के लिए। प्रश्न 13वां है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो उत्तर रहेगा कि अपनी धन से भरी हांडी के चोरी हो जाने की आशंका थी। प्रश्न 14वां है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो उत्तर रहेगा, मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह या धब्बा था, उसको देखकर सेठ जी पहचान गए कि ये मेरा पुत्र है। फिर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न 15 है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो उत्तर रहेगा, वाक्यांश रहेगा हाथ पांव फूलने लगे, तो अर्थ रहेगा घबरा जाना। प्रश्न 16 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखे। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जिजिप्सा जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर सही है। वात्सल्य, यहाँ पर वात्सल्य, दार्शनियों और फिर सहानुभूति। आप देख लेना, लिख के देख लेना। 17वां है, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चों की जान नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा और क्यों कहा? यह कथन वृद्धा ने सेठ जी से कहा, क्योंकि मोहन सेठ जी का खोया हुआ बच्चा था, उसे वृद्धा पाल रही थी। प्रश्न 18वां पे आ जाते हैं। बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? पहला, बच्चे के मिलने से वृद्धा की जीने की इच्छा बढ़ गई। अब वह पहले से ज़्यादा परिश्रम करने लगी। तीसरा, घर पर जल्दी लौटने का प्रयत्न करती या प्रयास करने लगी। चौथा, बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ने लगी। दीर्घ प्रश्न आ जाते हैं कि सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार स्पष्ट लिखिए। मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तो कारण है, पहला, सेठ जी ने वृद्धा माँ को बहुत परेशान किया था। दूसरा, वृद्धा माँ के पैसे उसने नहीं लौटाए थे। तीसरा, उसे बीमार बच्चे पर दया नहीं आई। चौथा, उसका हृदय पत्थर के समान था। वृद्धा माँ बार बार विनती पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। छठवां, वह पैसों का लालची था। सातवां, वह कंजूस भी था, आदि कारण। यहाँ पर प्रश्न 20वां है कि वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखे। तो आशय है, वृद्धा माँ वास्तव में ममता की मूरत थी। वह उस असहाय बच्चे को बहुत प्रेम या स्नेह करती थी। उसके भविष्य को संवारने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करती थी, और जब वह बच्चा सेठ बनारसी दास का निकला तो वृद्धा को अपने पैसों का लालच नहीं रहा और उसने पैसों की हानि मोहन के भविष्य के
लिए सेठ जी को सौंपकर वापस लौट आई। इस तरह हम कह सकते हैं कि वृद्धा के आंसू मोहन के प्रति उनकी ममता व त्याग का प्रतीक रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।